5 दिनों के जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार समिति को संबोधित करते हुए कहा कि 100 दिन में हमने सराहनीय कदम उठाए हैं और देश में गुड गवर्नेंस पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जो 100 दिनों में फैसले लिए थे उसके परिणाम दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शासन व्यापारियों के बीच तालमेल को बेहतर समझता हूं। उन्होंने कहा कि मुझसे लोगों को ज्यादा और जल्दी की अपेक्षा है। गुड गवर्नेंस ये मेरी प्रायोरिटी है, और जब मैं गुड गवर्नेंस कहता हूं तब आखिरकार ईज ऑफ बिजनेस के लिए पहली शुरुआत क्या होती है? यही तो होती है। कोई भी कंपनी आए तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की अपेक्षा रहती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अल्टीमेट से इट्स अ मैटर ऑफ गुड गवर्नेंस, और इसलिए हमने गुड गवर्नेंस को बल दिया है। उसी प्रकार से प्रोसेस क्विक कैसे हो, ऑनलाइन प्रोसेस को बल कैसे मिले, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़े, उस पर हमने बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछला एक दशक देश में परेशानियों के बीच गुजरा है और ऐसे में अर्थव्यवस्था का ये स्वरूप देश का मनोबल बढ़ाने वाला है। मोदी ने कहा कि जिस तरह से जापान में पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक उसी तरह से भारत में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। उन्होंने कहा कि हम जापान की तरह भारत का विकास करना चाहते हैं और जापान स्किल डेवलपमेंट में भारत की मदद कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जापान की टीम पीएमओ में 3 महीने से कार्यरत है और 125 करोड़ भारतीय अपने जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहते हैं। हम स्किल डेवलपमेंट पे बल देना चाहते हैं ताकि 2020 में हम ग्लोबल वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट विथ करने में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन हम स्किल डेवलपमेंट जापान की तर्ज पे करना चाहते हैं, जहां क्वालिटी, जीरो डिफेक्ट, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, इन सारे विषयों में हम कोई कमी न बरतें, और मैं मानता हूं जापान हमें इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है। मोदी ने जापान से अपील की है कि स्किल डेवलपमेंट में जापान मदद करे। उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। मोदी ने दावा किया है कि हमारे कदमों का असर दिखेगा। मोदी ने यह भी दावा किया है कि जो भी उद्योगपति पहले गुजरात में व्यापार के लिए गए थे, उन्हें वहां माहौल मिला और उन्होंने वादा किया कि अब सभी को भारत में वैसा ही माहौल मिलेगा। मोदी ने अपने साथ गए भारतीय उद्योगपतियों का भी स्वागत किया और जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात कराया। उल्लेखनीय है कि भारत में जापानी बैंक की ब्रांच खुलेगी। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।